जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे रेफरेंस टैब के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। टेबल ऑफ कंटेंट्स का प्रयोग एमएस वर्ड में कैसे किया जाता है, इसका क्या यूजेज होता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। जैसे इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो जैसे मान के चलिए कि आपने कोई ऐसा पॉइंट लिखा है, ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, या इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड हो गया, या इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनिटर हो गया। इस तरीके से आपने बहुत सारा हेडिंग बनाया है अलग अलग पेज पे। तो उस हेडिंग को किस पेज पे आपने किस हेडिंग को बनाया है, मतलब अगर जैसे मान के चलिए कि अगर 10वें नंबर पे आपने कीबोर्ड के बारे में कुछ लिखा है, तो बार बार आपको 10वें नंबर के पेज पे जाना पड़ेगा, तभी तो आप 10वें नंबर के पेज की हेडिंग देख पाएंगे। लेकिन आप जितने भी पेज का बनाए हो मतलब उससे नहीं है, उस पूरे हेडिंग का एक आप लिस्ट बना सकते हैं, एक कंटेंट्स आप तैयार कर सकते हैं। और उस कंटेंट्स पे जैसे ही कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, डायरेक्टली वो आपका हेडिंग पे लेकर के चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो हमारे पास बुक होता है, उस बुक में लेसन का नाम लिखा होता है कि जैसे लेसन नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो एक पेज से लेकर के और पूरे पूरे 5 पेज तक लिखा हुआ है। तो अगर 1 से लेकर के और 5 के बीच में अगर आप पेज को खोलते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही आपको मिलता है। 5 के बाद जब 6वें नंबर के पेज पे जाएंगे तो हो सके कि टॉपिक आपका चेंज हो, तो बार बार आपको पेज को पलटना ना पड़े, इसके लिए आप केवल जो है पेज नंबर देख लेते हैं और वो कंटेंट्स देख लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आप उस पेज पे चले जाते हैं। तो सेम वैसे ही कंटेंट्स हम इस वर्ड में तैयार करना सीखेंगे। तो चलिए, इसके लिए तो पहले हम कुछ पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं, जिसके माध्यम से हमको ये प्रैक्टिकल करके देखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम चलते हैं सबसे टॉप वाले पेज पर। अब यहाँ पे अभी तो कुछ हेडिंग तो दिया नहीं गया। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब इसके बाद से आप यहाँ पे आ जाइए, फिर एंटर करते हैं। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया, इसको जो है मान के चलिए कि इतना जो है लिखा हुआ आपके लेसन नंबर, यानी कि यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, इसमें मैंने आपको 3 लाइन के बारे में बता दिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद से अगले पॉइंट में हम चलते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। अब इसको भी हम सिलेक्शन करते हैं, इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, Ctrl+B से बोल्ड कर देते हैं। लेकिन फॉर्मेटिंग अभी मत करिएगा, पहले हेडिंग आप 1 बाय 1 करके दे दीजिए, क्योंकि फॉर्मेटिंग इजी है, बहुत ही कम समय में फॉर्मेटिंग हो जाएगा। Ctrl+B बटन दबाते हैं और यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, ये मैंने हेडिंग दे दी। अब ये कंप्यूटर मेमोरी के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ तक मान के चलिए कि कंप्यूटर मेमोरी के बारे में लिखा हुआ है। अगला हेडिंग यहाँ पे हम बनाते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, चलिए इसको अगले पेज पे लेके चले जाते हैं। ये प्रिंटर के बारे में मैंने टाइप कर दिया। सब पे अलग अलग हेडिंग आप दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर हम अगले पेज पे यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे पुनः हेडिंग हम दे देते हैं दूसरा अगला हेडिंग। यहाँ पे आने के बाद Ctrl+V बटन दबाते हैं और यहाँ से बैक स्पेस से हटा देते हैं और यहाँ से मैंने हेडिंग दे दीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ माउस, हो गया ना। अब देखिए करना क्या है, अभी तो हेडिंग आपको उतना कैप्चरिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि हेडिंग भी आपका जो है पैराग्राफ में ही गुम है, क्योंकि हेडिंग देने के लिए आपको उसको थोड़ा सा बोल्ड करना पड़ता है, अलग उसको थोड़ा सा डिफरेंट आपको करना पड़ता है। तो करेंगे कैसे, तो इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को और हम भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, Ctrl+U से अंडरलाइन कर देते हैं और यहाँ पे आकर के इसका मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया। अब तो हम इसको हेडिंग बोल सकते हैं ना। अब देखिए यही सेम हेडिंग सब पे अप्लाई करना है,
मतलब हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हेडिंग ये लिखा हुआ है ऐसे ही सेम सेम हेडिंग सारे हेडिंग पे इंसर्ट हो जाए, सारा मतलब इफेक्ट सब पे हेडिंग पे अप्लाई हो जाए। तो पहले तो हम इसको सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाने के बाद माउस का लेफ्ट बटन बस 2 बार क्लिक कर देंगे। देखिए इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इसी के हेडिंग के जैसा होगा। फिर इसको भी मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, उसी हेडिंग के जैसा होगा। फिर यहाँ पे आइए, इसको भी मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, उसी के जैसा होगा। इतना मतलब जितना भी आपने हेडिंग दिया है उन सब पे आप ये ऑप्शन क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। अब तो कोई हेडिंग है नहीं, अब नहीं ना है। अब देखिए अब करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पेज पे हम चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी हो गया। अब इसके बाद से इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर हो गया, इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ माउस में मिल रहा है, माउस मैंने भी हेडिंग बनाया था ना, इस पे फॉर्मेटिंग मैंने नहीं किया क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ माउस, ठीक है, Ctrl+V और यहाँ पे हम ले लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माउस। अब चलिए यही सेम सेम फॉर्मेटिंग इस पे देना है, तो पहले तो हम इस हेडिंग को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर अगर आप एक बार क्लिक करते हैं, जैसे अगर फॉर्मेट पेंटर पे एक बार माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये बार बार आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यही फॉर्मेटिंग मैंने कर दी, इफेक्ट लगा नहीं है, लग रहा। यहाँ से पहले सिलेक्शन करिए, फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए। अब इसके बाद से आकर के इस पे भी फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं। देखिए इससे फायदा ये होगा कि एक ही जैसा हेडिंग आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अब दूसरे किसी पे अगर आपको हेडिंग देना होगा तो ये फॉर्मेट पेंटर आपका काम नहीं करेगा। और वही अगर आप 2 बार यहाँ पे क्लिक कर दिए होते तो जितने बार मर्जी करता उतने बार आप फॉर्मेटिंग कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए वैसे फॉर्मेट पेंटर मैंने आपको पढ़ाया भी है, थोड़ा सा और मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे इस डेटा को मैंने सिलेक्शन किया, अब हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ये हेडिंग दिया है वैसे ही अपनी तरफ से हम कई सारा हेडिंग बना लें। तो पहले आप क्या करिएगा कि सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे कर्सर लेके जाइएगा, पॉइंटर लेके जाइएगा और यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाना। कितने बार? 2 बार। तो इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये हेडिंग हो गया। अब आपको बार बार फॉर्मेट पेंटर लेना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको ब्रश टाइप का दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए, नहीं तो अलग अलग आपको फिर से सिलेक्शन करना पड़ता, फिर वहां पे फॉर्मेटिंग लेनी पड़ती। लेकिन वही अगर आप 2 बार क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्मेट टैब हमेशा काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या चीज ये नहीं पता है। अच्छा चलिए आज जान गए ना, इतना सिलेक्शन करिए, ठीक है। इसके बाद से फॉर्मेट पेंटर पे आकर के 2 बार बस क्लिक कर दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि जितने बार आप हेडिंग बनाना चाहेंगे उतने बार आप डायरेक्टली बार बार आपको सिलेक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। आप डायरेक्टली इस तरीके से बस क्लिक करेंगे, वो आपका हेडिंग बनता जाए, कोई दिक्कत। अब चलिए अब हम चलते हैं पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 1 पे। अब देखिए आपको करना क्या है, अभी तो आपने केवल हेडिंग बनाया और हेडिंग बना करके आपने उसको कलर दे दिया, उसको आपने बोल्ड कर दिया, फॉर्मेटिंग आपने कर दिया। अब इसके बाद से करना क्या है, देखिए एक हेडिंग को मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ पे आप चले आइएगा रेफरेंस टैब, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऐड टेक्स्ट, दिख रहा है। इसी पे क्लिक करने के बाद इसको ले लीजिएगा लेवल नंबर 1। क्या ले लेना है? लेवल नंबर 1 ले लेना है। पुनः आप चले आइए, इसको सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप रेफरेंस टैब में आइए और इसको दे देना लेवल नंबर 2। फिर तीसरे वाले हेडिंग को सिलेक्शन करिए, इसको भी ले लीजिए ऐड टेक्स्ट पे आके लेवल नंबर 3। फिर इस पे क्लिक करिए, इसको भी सिलेक्शन करने के बाद ऐड टेक्स्ट पे आके लेवल नंबर 1। फिर ऐसे इसको भी सिलेक्शन करिए, इसको भी दे दीजिए लेवल नंबर 2।
इसको भी सिलेक्शन करिए और यहाँ पे दे दीजिए लेवल नंबर 2। फिर इसको भी सिलेक्शन करिए, इसको भी दे दीजिए लेवल नंबर 3। मतलब सब पे आप लेवल अप्लाई कर दीजिएगा। अब इससे फायदा क्या होगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अब तो कोई हेडिंग है, अभी भी बहुत हेडिंग है। इसको सिलेक्शन करिए, इसको यहाँ से दे दीजिए लेवल नंबर 2। इसको भी मैंने सिलेक्शन किया, लेवल नंबर 3, लेवल नंबर 2। बहुत ज्यादा, लेवल नंबर 2। अब नहीं ना है। अब देखिए, अब आपको ये जानना है कि कौन सा हेडिंग किस पेज पे लिखा हुआ है। इसका आपको एक इंडेक्स बनाना है टेबल ऑफ कंटेंट्स के माध्यम से। बस केवल वो हेडिंग के सामने जस्ट वो लिख करके आएगा पेज नंबर 1, इस पे लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। पेज नंबर 1 यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यहाँ पे आकर के और कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा करके पेज नंबर 1 को खाली कर दीजिए, तभी तो आप इंडेक्स बनाएंगे। बोलिए, अब इसी पे आपको इंसर्ट करा के देखना क्या टेबल ऑफ कंटेंट्स। इतना यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक हो जाएगा ना। इसके बाद से कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आना। अब यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में चूंकि बहुत सारा इंटरफेस आपको दिखाएगा, इसमें से फर्स्ट वाला लेना है तो फर्स्ट ले लीजिए, सेकंड लेना है तो सेकंड ले लीजिए, थर्ड लेना है तो थर्ड ले लीजिए, कोई सा भी आप इंसर्ट करा दीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें चूंकि लेवल लिख करके आ रहा है, थर्ड वाले में ही प्रॉब्लम, इसमें लेवल लिख करके आ रहा है। जैसे कुछ हेडिंग आपने इंसर्ट कराया, उस हेडिंग के अंतर्गत आपने कुछ लिखा, उसके अंतर्गत आपने कुछ लिखा, तो इसके लिए थर्ड वाले ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करेंगे। मैंने मल्टी लेवल लिस्ट में बताया था। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो आप पुनः चले आइए टेबल कंटेंट्स में, यहाँ पे ले लीजिए सेकंड वाला। सिलेक्शन करते समय थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये पूरा टेक्स्ट को भी ले लिए। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें बताया जा रहा है इंट्रोडक्शन। आप माउस पे जाना है तो वो किसमें मिलेगा? पेज नंबर 5 पे मिलेगा। कंट्रोल के साथ माउस पे क्लिक करेंगे, उसी हेडिंग पे लेके चला जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हैं। फिर आपको आना है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर पे, तो कंट्रोल के साथ प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर पे लेके चला जाएगा। क्यों लेके जा रहा है? इसमें हाइपर लिंक लगा हुआ, और उस हाइपर लिंक के जरिए हम एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग पे जाने का काम कर पा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वीडियो प्रोवाइड पावरफुल करके लिखा हुआ है। अब कंट्रोल के साथ इसी पे क्लिक करिए, देखिए इसी हेडिंग पे लेके चला गया। पर इतना देखिए इस पे भी इफेक्ट लग गया है, इसलिए ये भी आकर के उसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। ये भी उसमें आकर के क्या हो गया? ऐड हो गया। चलिए इसको हटा करके एक बार और हम बता देते हैं। जैसे ये जो पूरा पैराग्राफ आया है ना, ये पूरा पैराग्राफ नहीं आना चाहिए, केवल हेडिंग आना चाहिए। लेकिन पूरा पैराग्राफ इसलिए आया है क्योंकि मैंने केयर नहीं किया है, ये सिलेक्शन करते समय पैराग्राफ भी सिलेक्शन हो गया। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए अब तो टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं लगा है। अब चलिए यहाँ पे हम जो है केवल इसको सिलेक्शन कर लेते हैं, और यहाँ पे होम टैब पे आइए, फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आइए, इसको भी फॉर्मेटिंग ऐसे ही कर दीजिए जैसे कि पहले वाला है। अब यहाँ से इसको नीचे कर दीजिए एंटर बटन दबा के। फिर ऐसे ही सिंबल ले लीजिए फॉर्मेट पेंटर का, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये केवल ये जुड़ गया था जाकर के पैराग्राफ, इसलिए उसमें ज्यादा ऑप्शन दे रहा था। इसको हम हटा दे रहे हैं। इसको भी इंटर बटन दबा करके नीचे कर दीजिए। फिर से इसको सिलेक्शन करिए, फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। पुनः एंटर कर दीजिए इसको, ये भी है, इसको भी सिलेक्शन करिए फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, एंटर बटन दबा देते हैं। फिर इसको सिलेक्शन करिए, फॉर्मेट पेंटर पे आइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने सिलेक्शन किया, हटा देते हैं इसको, और यहाँ से एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। फिर सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे।
अब तो कोई ऑप्शन नहीं ना है। अब देखिए करना क्या, पुनः आप चले आइएगा सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस टैब में और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे। अब पुनः एक बार और देखिए, इसको सिलेक्शन करिए, इसको दे दीजिए लेवल नंबर 2 दे दीजिए, कोई दिक्कत, अलग अलग लेवल दे दीजिए। सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करते समय ध्यान दीजिएगा कि केवल हेडिंग ही आपका सिलेक्शन हो। अगर हेडिंग छोड़ करके कोई भी टॉपिक सिलेक्शन होगा तो उसको भी टेबल में क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा, जोड़ लेगा। फिर आप इसको सिलेक्शन करिए, यहाँ पे दे दीजिए अलग लेवल, अलग लेवल दे देना, इसका भी अलग लेवल दे देंगे, इसका भी अलग लेवल दे देंगे, सबका अलग अलग लेवल हम यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। चलिए हो गया ना। अब इतना करने के बाद आप चले आइए फर्स्ट वाले पेज पे और कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा करके पेज नंबर 1 को आप कर लीजिएगा खाली। इसके बाद से पेज नंबर आप 1 पे आ जाइए और यहाँ पे टेबल आप कंटेंट्स पे आ जाइए, इसको आप यहाँ से इंसर्ट करा दीजिए। ये स्टार्टिंग में ले लिया इसलिए मिस्टेक कर रहा है, स्टार्टिंग में ले लिया इसीलिए मिस्टेक कर रहा है। चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आप समझिए, ठीक है। इसका मेन मतलब यही होता है कि जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 2 पे है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी पेज नंबर 2 पे है, यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करके कुछ हेडिंग है पेज नंबर 3 पे है, और यहाँ पे अगला हेडिंग है पेज नंबर 4 पे है। ये सब पे आपको नंबर वाइज बताएगा, और जिस हेडिंग पे आपको जाना हो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, देखिए यहाँ पे फिंगर बन रहा है, ये हाइपरलिंक का सिंबल होता है। हाइपरलिंक में मैंने आपको बताया भी है कि हाइपरलिंक का प्रयोग एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें अगर हाइपरलिंक लगा हुआ है तो ये एक हेडिंग दूसरे हेडिंग पे लेके जाएगा, जिस पे क्लिक करेंगे उसी हेडिंग पे आपको डायरेक्टली लेके चला जाएगा। जैसे मान के चले कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, फिर आपके दिमाग में आइडिया आया कि नहीं हमको प्रिंटर के बारे में पढ़ना था, तो कोई दिक्कत नहीं है, पेज को ऊपर नीचे नहीं करना है, बस यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्रिंटर वाले हेडिंग पे क्लिक करिए, ये डायरेक्टली उसी हेडिंग पे आपको लेके चला जाएगा। हो जाएगा, बोलिए। मतलब इसका मेन पर्पज यही होता है, ये हेडिंग को देने के लिए। हाँ, जैसे अगर जो है लेबल हम इंसर्ट नहीं करेंगे तो ये टेबल आप कंटेंट्स में रिजल्ट नहीं बताएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो भी हो जाएगा। एक और मैं बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा देते हैं, लेबल आप एक ही दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लेबल अलग अलग दे दीजिए। इसमें जैसे मैंने टाइप कर लिया, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया केवल माउस, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर, फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया मॉनिटर, फिर आप यहाँ पे आ जाइए, अगला अगला मतलब अलग अलग हेडिंग आप दे दीजिएगा, डिफरेंट रहेगा तभी तो पता चलेगा आपको। फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सीपीयू, फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया प्रिंटर, ठीक है। अब चलिए, अब करना क्या है, इसको सिलेक्शन करना है, इसकी साइज को चूंकि बढ़ा दीजिए, चूंकि एक प्रकार का हेडिंग है ये, इसको आप यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, यही सब पे इफेक्ट देना है तो फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए 2 बार क्लिक करके, और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप सारे हेडिंग पे करते जाइए। हो गया ना। अब इसके बाद से करना क्या है, देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर बटन दबा करके फर्स्ट पेज को खाली कर लीजिए, और खाली करने के बाद पुनः आप चले आइए सबसे पहले यहाँ पे, अभी लेबल आपको देना है ना, लेबल दे दीजिए, सिलेक्शन करिए, रेफरेंस टैब में आकर के इसको आप दे दीजिए लेबल नंबर 1। चलिए सब पे लेबल नंबर 1 ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लेवल 1 दीजिए 2 दीजिए, मतलब उससे नहीं है, पर ये लेवल आपको करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, क्योंकि तभी जाकर के ये टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड हो पाएगा। देखिए जब तक हम लेबल नहीं देंगे तो नहीं ऐड होगा। अब तो कोई टॉपिक नहीं छूटा है,
अब चलिए पेज नंबर 1 पे आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स में, और यहाँ पे सेकंड वाला अप्लाई कर दीजिए। आ गया। उसमें क्या मिस्टेक हुआ था, उसमें मैंने पैराग्राफ को भी सिलेक्शन कर लिया था, इसलिए बार बार पैराग्राफ दे रहा था। अब देखिए जैसे आपको जाना है प्रिंटर पे, तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, प्रिंटर पे चला जाएगा। फिर कंट्रोल होम दबा दीजिए। अब जैसे आपको जाना है सीपीयू पे, तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, सीपीयू पे लेके चला जाएगा। तो ये इसका मेन वर्क होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ पे अगला हेडिंग दिया हुआ है अपडेट टेबल। क्या दिया? अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का प्रयोग हम तब करते हैं जैसे मान के चलिए कि टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने बना लिया और कुछ ऐसा हेडिंग है जिसको आपने गलती से छोड़ दिया है, उसको आप दोबारा लिखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपको मेमोरी के भी बारे में लिखना था, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, छोड़ दिया। आप मेमोरी के बारे में भी लिखना चाहते हैं, तो चलिए यहां से एंटर करते हैं, या चलिए इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और एक अलग हेडिंग हम बना लेते हैं, किसका? मेमोरी का। किसका? मेमोरी का। आप यहां से एंटर बटन प्रेस करिए और यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी। अरे अपडेट के बारे में पता है ना, जैसे एक बार आपने कोई डेटा बना दिया, उसको अपडेट करके देखना। फिर इसको सिलेक्शन करिए, होम टैब पे आइए, इसकी साइज को इंक्रीज करिए। हाँ फॉर्मेट प्रिंटर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप ले लीजिए लेबल्स। क्या लेना है? लेबल्स। देखिए क्या ये हेडिंग इसमें जुड़ा है? जुड़ा है? जुड़ेगा नहीं तब तक जब तक हम इसको लेबल में ऐड ना करें। इसको सिलेक्शन करके और यहाँ से ले लीजिए लेबल नंबर फर्स्ट। अब ये भी लेबल में आ गया। अब चलिए अब यहाँ पे आएंगे तो क्या इसमें जुड़ा हुआ दिख रहा है? तो देखिए अपडेट टेबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी अपडेट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, दिख रहा है ना। और आप रेफरेंस टैब में जाएंगे, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रेफरेंस टैब में जाते हैं तो भी अपडेट टेबल का ऑप्शन मिलेगा। दोनों ऑप्शन सेम, या तो आप यहाँ से करिए, नहीं तो आप यहाँ से करिए। चलिए यहीं से हम बता देते हैं, इस पे क्लिक करिए। इसमें दो ऑप्शन आता है, देखिए अपडेट टेबल पे क्लिक करते हैं, इसमें लिखा है कि अपडेट पेज नंबर ओनली, मतलब केवल पेज नंबर को अपडेट करना चाहते हैं। हम कह देंगे नहीं, अपडेट इंटायर टेबल, मतलब इस टेबल के अंतर्गत जो भी हो सब अपडेट हो जाए। ओके करिए। आ गया है भी? क्या इसके पहले था? तो ये अपडेट ऑप्शन होता है। अब समझ में आया? अब चलिए अब अगला क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट फुटनोट लिखा हुआ है और इंसर्ट इंड नोट लिखा हुआ है। यही दोनों ऑप्शन बस लास्ट पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए फुटनोट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ होता है। फुटनोट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ होता है, और इंडनोट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी होता है। समझ में आ रहा है ना? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ से फुटनोट आता है और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी से इंडनोट आता है। अब दोनों का प्रयोग क्या है, पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे फुटनोट के बारे में अगर देखा जाए तो फुटनोट का प्रयोग हम हर एक पेज के लास्ट में, फुटनोट जुड़ा हुआ है किससे? फुटर से। समझ में आ रहा है ना? तो फुटनोट का प्रयोग हम हर एक पेज के लास्ट में कुछ वर्ड लिखने के लिए करते हैं। जैसे मान के चले कि आपने कुछ पैराग्राफ लिख दिया, उसमें कुछ ऐसा आपने टॉपिक डाल दिया जिसको पढ़ने के बाद आपको समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि उसका मतलब क्या होगा, तो उसके बारे में आप चाहेंगे तो उस पेज के नीचे लिख सकते हैं ना। और जब भी कर्सर वहां लेके जाए तो वहां इंडिकेट करे कि इसका मतलब ये होता है। तो हर पेज के बॉटम में फुटनोट लगाते हैं। और इंड नोट ये होता है कि अगर आपने 10 पेज इंसर्ट किया है तो आपने किसी एक पेज पे आपने कुछ हेडिंग वगैरह बनाया है, उसके बारे में आप पूरे पेज के नीचे दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए इंड नोट का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे 5 पेज मैंने ओपन किया हूं और उसमें मान के चलिए कि जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू हो गया, ठीक है, और पूरे लास्ट वाले पेज पे आप दिखाना चाहते हैं कि किसके माध्यम से ये पेज लिखा गया। कभी भी ऑथर का नाम आपने देखा होगा कि जब जो आपका लेसन एंड होता है तो लास्ट में दिखाता है कि ऑथर का नाम है, इन्होंने लिखा हुआ। हर पेज के लास्ट में नहीं दिखाता है, सबसे लास्ट वाले पेज पे ये इंडिकेट करके दिखाता है कि आप चेक करिए कि इस पेज को या इस लेसन को किसने लिखा हुआ। तो लास्ट पेज पे जाकर के देखने के लिए इंड नोट का प्रयोग करेंगे।
और हर पेज के बॉटम में देखने के लिए फुटनोट का प्रयोग करें। लेकिन कैसे होगा इसका प्रयोग, देखिए मैं बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे हम 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ ऐसा वर्ड आप डाल दीजिए जिसके बारे में आप फाइनली इसी पेज के नीचे आप रिजल्ट उसका बताना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया माउस, क्या लिख दिया, माउस। और फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सीपीयू, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं रैम, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं रोम। इतना मैंने दे दिया ना। अब देखिए सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम बड़ा इसलिए कर रहे हैं ऑटोमेटिक आपको हाईलाइट होकर के समझ में आ जाए कि ये इसी पे मैंने फुटनोट चाहे एंड नोट मैंने लगा रखा है। अब इसकी कलर हम इसको बोल्ड कर देते हैं, और फुटनोट का कलर मैंने दे दिया रेड कलर। कौन सा कलर, रेड कलर। अब यहीं से फॉर्मेट पेंटर ले लेते हैं। अब यही फॉर्मेटिंग हमने कर दिया सीपीयू पे, यही फॉर्मेटिंग मैंने कर दिया रैम पे, और यही फॉर्मेटिंग मैंने कर दिया किस पे, रोम पे। और कुछ हेडिंग छूटा है, यही चाह रहे हैं ना। अब चलिए अब करना क्या है, देखिए अब सबसे पहले जो है आप माउस के बारे में इसी पेज के नीचे आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो देखिए करना क्या है। माउस को सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन दबा दीजिए। देखिए यहाँ पे पेज के बॉटम में लेके आ गया। अब माउस के बारे में क्या लिखना चाहते हैं, तो माउस को क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। अब चलिए पुनः कंट्रोल प्लस होम बटन दबाइए। देखिए इसको 1 नंबर दे दिया। फिर यहाँ पे सीपीयू को सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन दबा दीजिए। अब सीपीयू को जाना जाता है किस नाम से, प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है, सही है। फिर कंट्रोल के साथ मैंने होम बटन दबा दिया। फिर आप रैम को सिलेक्शन करिए। अब रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपने यहाँ पे टाइप कर दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर कंट्रोल प्लस होम बटन मैंने दबा दिया। फिर आप रोम को सिलेक्शन करिए। रोम को सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। अब रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब कंट्रोल प्लस होम बटन दबा देते हैं। अब देखिए अब इससे सोच रहे होंगे इससे फायदा क्या होगा। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस लेसन को पढ़ रहा है, तो यहाँ पे कर्सर पढ़ते पढ़ते कर्सर यहाँ पे लेके आएगा, तो यहाँ पे बताएगा कि माउस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। यहाँ पे लेके आएगा तो ये बताएगा कि सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। यहाँ पे लेके आएगा तो रैम का मतलब, तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चाहे जो भी आप लिखना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप यही लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लेके आएंगे तो इसमें बताएगा कि इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। कोई दिक्कत, और इसको देखना चाहेगा तो वो पेज के नीचे जाएगा तो आसानी तरीके से उसको दिख भी जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो हर पेज के लास्ट में हम फुटनोट का प्रयोग कर सकते हैं। अब इंड नोट क्या होता है, तो इंड नोट के लिए जरूरी है कि आपके पास पेजों की संख्या ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे पेज हम इंसर्ट करा लेते हैं। अब चलिए पेज नंबर हम सेकंड में चलते हैं, और यहाँ पे आने के बाद इसमें भी हम जो है इंसर्ट करा लेते हैं डेटा। अब चलिए इसमें जो है मान के चलिए कि यहाँ पे हम अगला टॉपिक दे देते हैं। जैसे इसमें मैंने दे दिया प्रोजेक्टर, ठीक है, मैंने प्रोजेक्टर लिख दिया। फिर आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे अगला टॉपिक मैंने लिख दिया मॉनिटर। फिर यहाँ पे आ जाइए और फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया प्रिंटर।
ये तीनों आउटपुट डिवाइस में आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए पुनः इसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है, और इसको भी बोल्ड कर दीजिए। अब इसका कलर हम यहाँ से ले लेते हैं ग्रीन कलर। कौन सा कलर, ग्रीन कलर। फुटनोट का कौन सा कलर था, रेड कलर था, और इसका मैंने ग्रीन कलर दे दिया। कोई जरूरी नहीं कि फॉर्मेटिंग करेंगे तभी ऑप्शन बताएगा, हम चूंकि फॉर्मेटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। अब चलिए यही फॉर्मेटिंग सब पे करना है तो फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए और मॉनिटर, इसके बाद से क्या है, प्रिंटर। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले अब इस डेटा को मैंने सिलेक्शन किया, देखिए दूसरे पेज पे लगा रहे हैं और पेजों की संख्या कितना है, 3 पेज ओपन हुआ है, तो सबसे लास्ट वाले पेज पे जाना है ना, तो सबसे लास्ट वाले की तीसरे पेज पे आंसर इसका बताएगा। अब इसको सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी बटन दबाइए, इसको सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद चलिए इस पेज पे ये रिजल्ट नहीं बताएगा, कह रहा है कि इसके लिए अगला पेज आप ले लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं, यहीं पे कंट्रोल प्लस वी बटन दबा देते हैं। अब चलिए यहाँ से फिर 5 पैराग्राफ आप इंसर्ट करा लीजिए, चाहे ज्यादा मात्रा में इंसर्ट करा लीजिए। यहाँ पे 120 मैंने टाइप कर दिया, एंटर कर दीजिए। अब देखिए पेजों की टोटल संख्या कितना दिखा रहा है, 11 दिखा रहा है ना, और फर्स्ट पेज में मैंने लगाया है हेडिंग। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, सबको सिलेक्शन करिए। अब देखिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, देखिए सबसे लास्ट पेज पे लेके आया, और प्रोजेक्टर में आपको लिखना है क्या, आउटपुट डिवाइस। पुनः कंट्रोल के साथ होम बटन दबा दीजिए, 1 नंबर के पेज पे आ जाइए। फिर आप इसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, और मॉनिटर पे भी मैंने टाइप कर दिया मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। पुनः कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हैं, पुनः आप प्रिंटर पे क्लिक करिए और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, देखिए इसको भी लेके आ गए, इसमें मैंने टाइप कर लिया आउटपुट डिवाइस। कौन से पेज पे रिजल्ट बता रहा है, लास्ट वाले पेज पे बता रहा है ना, लेकिन दोनों में अंतर भी समझिए। जैसे इसमें देखिए क्या बता रहा है, इसमें आपको रोमन नंबर में बता रहा है, ध्यान से देखिए, और फुटनोट में किस में बता रहा था, काउंटिंग नंबर में बता रहा था। देखिए दोनों में अंतर, अगर आप फुटनोट यूज करते हैं तो फुटनोट आपको बताता है कि इसमें देखिए काउंटिंग नंबर में आपको बताता है। देखिए दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, इसमें देखिए किसमें बता रहा है, और इसमें हम आते हैं फुटनोट में आते हैं, सॉरी इंडनोट में आते हैं, तो इसमें हमको रोमन नंबर में बताता है। अब चलिए कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हैं, अब यहाँ पे जैसे ही पॉइंटर लेके जाएंगे तो ये बताएगा आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर पे लेके जाएंगे बताएगा आउटपुट डिवाइस जो भी आपने टाइप किया है, फिर यहाँ पे लेके जाएंगे तो इसके बारे में बताएगा। ये इसका प्रयोग है। अब चलिए यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया है, देखिए नेक्स्ट फुटनोट का मतलब अगले फुटनोट पे अगर आपको जाना हो तो इसके लिए फुटनोट पे आ जाइए। अब देखिए इस फुटनोट पे आप हैं, अगले फुटनोट पे आपको जाना है तो आप यहाँ से नेक्स्ट फुटनोट 2 नंबर पे आ गया, फिर क्लिक करिए, फिर नेक्स्ट पे लेके आ गए, फिर क्लिक करिए, फिर तीसरे पे आ गए। इस तरीके से हम अगले फुटनोट पे जा सकते हैं, और यही वर्क होता है किसके लिए, इंड नोट के लिए। इस पे क्लिक करिए और यहाँ से ले लीजिए, अब क्या लेना है, नेक्स्ट इंड नोट। देखिए अगले इंड नोट पे लेके जाए। अब यहाँ पे लिखा है शो नोट्स, किस नोट्स पे जाना चाहते हैं, तो इसमें मैंने इंड नोट लगाया है, इंड नोट पे आ गया। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो इसमें भी पूछेगा, देखिए शो नोट्स, फुटनोट पे जाना चाहते हैं, फुटनोट पे लेके कर्सर आ जाए, हो जाएगा। यही आज का प्रैक्टिकल था, इतना करिए आप लोग, शेष हम लोग कल यहाँ से सीखा जाएगा, ठीक है।